अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक का पेज नंबर आप लोगों का है 199। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी, डेट इज़ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, और दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपली आपको इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बता दी थी कि अ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक, यानी कि इन शॉर्ट बेटे पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है डिफरेंस के, किसके डिफरेंस के? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, ये हमने इतना यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी जो है वो भी ड्राइव करवा दी थी। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज बेटे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। एज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, इक्वेशन 9.17 shows the unit of potential difference is joule per coulomb. It is called volt, such that 1 volt is equals to 1 joule per 1 coulomb. Thus, the potential difference of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a 1 coulomb positive charge from one point to the other, keeping equilibrium, is 1 joule. In order to give a concept of electric potential at a point in an electric field, we must have a reference to which we assign zero electric potential. This point is usually taken at infinity. Thus, in equation 9.17, if we take point A to be at infinity and choose VA is equals to 0, the electric potential at B will be VB is equals to VAB over Q. Generally, V is equals to Q over W over Q, which states that electric potential at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point keeping in it equilibrium. So, the potential at a point is always relative to potential at infinity. Both potential and potential differences are scalar quantities because both W and Q are scalars. Clear हो गया? हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने सिंपल, आज मैंने आपको क्या बताया, जो थोड़ा सारा मैंने जो भी रीडिंग की है, हमने इक्वेशन बेटे आपको याद हो जहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था, हमने इक्वेशन ड्राइव की थी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ये क्या था? ये हमने ड्राइव कर लिया था क्या चीज़? पोटेंशियल डिफरेंस हमने बता दिया था। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? आज हम पढ़ रहे हैं इसका यूनिट। ठीक है, तो जहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात है बेटे, अगर अबव इक्वेशन देखी जाए, ये जो डेल्टा यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो होता है जूल। क्या यूनिट है इसका? जूल। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इसका यूनिट क्या है? डेट इज जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन देखें 9.7 जो हमने ड्राइव की थी डेल्टा यू ओवर क्यू, तो डेल्टा यू का यूनिट क्या हो गया हमारा? जूल हो गया। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम हो गया। और ये वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगर उसी को हम सबको अगर यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, ऐसे लिखूंगी ना मैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट जो है उसका क्या हो जाएगा? जूल शोज दैट नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जूल पर कूलम है। और जब जूल पर कूलम आपके पास आ जाएगा, तो जूल पर कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है? डेट इज इक्वल्स टू वोल्ट। इस किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 वोल्ट के इक्वल। क्लियर? उसके बाद बेटे, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास कोई भी, इसको हमने कोई भी कंसेप्ट देना हो इन टर्म ऑफ वर्क, अगर हमने वर्क की फॉर्म में इसको देखना है तो हम किस तरह से देखेंगे? ठीक है, तो मैं आपको उसको छोटी सी इक्वेशन है इसकी, जस्ट 1 to 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ हम क्या कंसिडर करेंगे। हमने अभी देखा, हमने डेफिनेशन की, हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो 1 वोल्ट का है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 पॉइंट इफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, कीपिंग जो है वो इक्विलिब्रियम हो, और जो टोटल वर्क डन है वो हमारा 1 जूल हो, तो देन हम लोग जो है उसके लिए क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था हमारी इक्वेशन क्या थी?
डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर क्यू। यही पढ़ी आप लोगों ने भी, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे अगर मैं इन सब के पुट कर दूँ यूनिट्स, ये क्या है हमारे पास आ जाएगा 1 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा 1 जूल, ऐसे ही है बेटे। और क्यू का क्या हो जाएगा 1 कूलम। ये तो समझ आ गई है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ये एग्जिस्ट करता है दो पॉइंट्स के दरमियान में। अगर वर्क डन जो है किसी भी मूविंग यूनिट को मूव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे लेके जाना हो, तो वो कितना होगा वर्क डन, वो होगा हमारा 1 जूल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक ऐसे पॉइंट के लिए जब आपने वर्क डन करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज को मूव करना है, तो उसमें टोटल वर्क डन कैसा होगा, ठीक है। तो हमने अगर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आपने क्या करना है, हम बेसिकली कंसीडर करते हैं, हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। आप सपोज करो कि आप लोगे ज़ीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो यूजुअली हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, हम लेते हैं इन्फिनिट पॉइंट, ठीक है। अगर सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया है जो इन्फिनिटी है, डेट इज़ पॉइंट ए, और v को हमने चूज़ किया हो ज़ीरो, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा। मैंने क्या कहा आपको, अगर हम कोई भी इन्फिनिट पॉइंट ले रहे हैं डेट इज़ ए, और जो v है उसको हमने चूज़ कर लिया एज ए ज़ीरो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटे एट बी जो है वो क्या होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यानी कि ए टू बी पॉइंट है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा क्यू। तो हम कैसे राइट करेंगे डब्ल्यू, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो हम लोग डेफिनेशन क्या करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन ये कर देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटे वो इक्वल होता है किसके, वर्क डन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना वर्क डन, मैंने अभी कह दिया ना वर्क डन के इक्वल तो होगा, लेकिन वर्क डन कौन सा, वो वर्क डन जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से लेके आने में हमें लगा हो, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और पोटेंशियल वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और नेचर अगर हम इसकी देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी नेचर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, देखो मैं दो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल पोटेंशियल, एक वर्ड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं बेटे, ये दोनों की दोनों जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्यों, क्योंकि W और Q वर्क डन और जो चार्ज हैं दे आर स्केलर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है, दे आर स्केलर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन। ये आपने यहाँ पे पहला पॉइंट जो है इसका याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, वर्क डन के। कौन सा वर्क डन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। क्लियर है, ये छोटा सा टॉपिक था बेटे, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है इसको याद रखना है। अब हमने जो अपना अगला टॉपिक शुरू करना है, डैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसी पेज के आगे आप लोग आ जाओ तो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। In this section, we will establish a relation between electric intensity and potential difference. Let us consider the situation shown in figure 9.16. The electric field between two charged plates is uniform and its value is A. The potential difference between A and B is given by the equation. ये सारी इक्वेशन की डेरिवेशन है बेटे, ये मैं आपको ड्राइव करके ही समझाती हूँ, इस तरह से ओरली आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम कर लेते हैं ई एल ई सी
इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने क्या करना है? हमने कंसिडर करनी है वही इक्वेशन जो हम ऊपर से अपनी करके आ रहे थे। अभी हमने सारी जो पढ़ी, कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर क्यू वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी बेटे, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन जो दो अगर आपके पास चार्ज प्लेट्स हों तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है? कैपिटल ई होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हैं बेटे ए एंड बी, तो हम उसके लिए जो इक्वेशन हमने फर्स्ट अपनी पोटेंशियल डिफरेंस में भी जो इक्वेशन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, जो ड्राइव की थी, वही आज भी मैं करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे हम जो इक्वेशन लेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो हम कैसे राइट करेंगे? हम यहाँ पे राइट करेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। हम यहाँ पे डब्ल्यू ए बी लिखेंगे। डब्ल्यू ए बी यानी कि वर्क डन जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना हमारे पास होता है? एफ डॉट डी। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा कॉस थीटा, और थीटा इस केस में क्या है? हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, आगे फर्दर हम चलेंगे। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू क्यू ई डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी क्यू ई डी की इक्वल। ठीक है, स्मॉल डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने सपोज कर लेना है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन 1, और नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, समझ आ रही है ना यहाँ से तक? तो अब ये जो डब्ल्यू ए बी है ये किसके इक्वल है बेटे? ये इक्वल है एफ डॉट डी के। ठीक है, और एफ डॉट डी हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी लास्ट इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपोजिट होती है टू क्यू ई के। ठीक है, और जब हम इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो हमारे पास जो एफ डी, ये जो फोर्स है, फोर्स बेटे किसके इक्वल होती है? ये होती है क्यू ई के इक्वल। डी का डी वैसे का वैसे आ जाएगा, और लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा लेना? माइनस लगा लेना है। माइनस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि जो फोर्स है डैट मस्ट बी अप्लाइड ऑपोजिट टू क्यू ई। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें जो है वो क्या, फोर्स को जो है ऑपोजिट साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या साइन यूज़ करेंगे? माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया? माइनस क्यू ई डी। ये जो एफ है, एफ किसके इक्वल है? क्यू ई के इक्वल है। तो एफ की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यू ई। क्लियर हो गया? समझ आ गई इस चीज़ की? ये क्यू ई कैसे आया, क्यों आया? ठीक है, समझ। अब इसके साथ में क्या लगा लेना है? माइनस लगा लेना है, क्योंकि वो जो फोर्स है उसको हम लोग ऑपोजिट जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑपोजिट टू क्यू ई। इसको आगे फर्दर हम लेके चलेंगे। हमने क्या यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी? हमने लिखा था वी बी माइनस वी ए, यही लिखा था ना हमने। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? टोटल वर्क डन, डब्ल्यू ए बी। और टोटल वर्क डन अब हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने फाइंड कर लिया है माइनस क्यू ई डी। इसका मतलब है वर्क डन की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगी बेटे? माइनस क्यू ई डी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था? क्यू था। इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो आपका टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या रह जाएगा? वी बी माइनस वी ए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या रह गया? माइनस ई इंटू डी। क्लियर हो गया ना? ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया? ई डी रह गया। और ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डेल्टा वी भी तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की? अगर हमने यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं ना, हम इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। अगर आपने अब ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ई यहाँ पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया माइनस डी के साथ ही। क्लियर है? ये हमारी क्या हो जाएगी? और यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटे वो क्या है? स्मॉल है,
और डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, इन्फिनिटली जो है हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, इसलिए हम डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, डेल्टा डी ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, यानी कि ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी जो क्वांटिटी है ये हमें क्या देगी, इट गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, ये इट गिव्स, ये क्या देगी हमें, इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। आगे ये जो डेल्टा डी है ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। और ये जो पूरी हमारी इक्वेशन आ गई, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि ये जो क्वांटिटी हमारी आई है डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, ठीक है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की। और इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये किसकी इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारी आ गई, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये जो पूरी वैल्यू है दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या चीज़ है आपकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने शो किया था, नेगेटिव साइन जो है बेटे ये क्या इंडिकेट करता है कि ई की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ ई है। इसके बाद हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ, तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास आ जाता है 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ये आपने इसका यूनिट जो है वो याद रखना है, इसका यूनिट क्या है, 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इसका यूनिट जो है आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन भी दी हुई है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये किसके, वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जूल पर कूलम के इक्वल, ऐसे ही पढ़ा था हमने, डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, और जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल, डिवाइडेड बाय ये मीटर था, कूलम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उसको हमने क्या कर लिया, नीचे ले आए। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, न्यूटन ओवर कूलम। तो ये देखो, ये न्यूटन और कूलम को जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास किस तरह से आ गया, न्यूटन पर मीटर, और वोल्ट का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, मीटर का मीटर रह गया, जूल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, न्यूटन बाय कूलम, कूलम को जब ऊपर लेके आए तो साथ क्या आता है, -1 आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटे, जो ये हमारा यूनिट आ गया। क्लियर हो गया, इस इक्वेशन को आपने अच्छी तरह से करना है, अगर इस इक्वेशन में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मेरे से पूछनी है। ठीक है, इसी टॉपिक के एंड पे हमारे पास यहाँ पे आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स भी दी गई हैं। एक एग्जांपल है 9.4, सिंपल सी एग्जांपल है, 2 पैरेलल, एग्जांपल 9.4, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि आपको जो डी दिया हुआ है यहाँ पे, डेल्टा डी दिया है वो कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, और दे आर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स, जो वोल्ट आपको दिए हुए हैं, डेल्टा वी जो आपको दिया वो कितना दिया, 12 दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कैपिटल ई आपने फाइंड करनी है। अभी हमने इसका इक्वेशन पढ़ी है, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, डेल्टा वी भी आपको गिवन है, डेल्टा डी भी आपको गिवन है, आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है एंड आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ई की अभी हमने यूनिट मैंने आपको बताया था, न्यूटन पर कूलम, वो साथ अपने यूनिट लाजमी मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल है आपकी 9.5, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट parallel metal plates are connected to 12 volt battery. An electron is relieved from a negative plate. Determine its velocity as it reaches the positive plate. Mass of electron and charge आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन का,
एज वी नो डैट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही है ना, जब कोई मूवमेंट आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मूव करी है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन जब कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट फॉर्म में हो तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, उसमें गेन आना शुरू हो जाएगा। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, डेल्टा वी इंटू ई। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन क्या है, वो आपने पुट करनी है, इन सब की आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लेनी है और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एंड पे, वी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग अपनी अपनी सॉल्व करो। नेक्स्ट बेटे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, छोटा सा टॉपिक है। इसे हम लोग आज कंटिन्यू कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेंगे और देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो मूव करेंगे। हमारे टॉपिक है यहाँ पे बेटे आपकी उसी पेज के बिल्कुल एंड पे 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। We know that when a particle of charge q moves from point A to potential VA to a point B at potential VB, keeping electrostatic equilibrium, the change in potential energy delta U of particle is delta U is equals to Q VB minus VA is equals to Q delta V। क्वेश्चन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। If no external force act on a charge to maintain equilibrium, this change in potential energy appears in the form of change in kinetic energy. Suppose charge carried by the particle is Q, E is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19, बेटी 1.6 है। Thus in this case the energy required by the charge will be kinetic energy आपको दी हुई है, उसमें अपने वैल्यूज पुट करनी है। इन द एंड हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटे वो आ जाएगी। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 19 जूल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and is denoted by 1 eV. It is defined as the amount of energy required or acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt. Thus 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 ratio power minus 19। बहुत इजी हमारी ये इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग बेटे, कुछ कोई चीज़ ऐसी इसमें मुश्किल नहीं है जो आपको ना आती हो। आपने सिंपली क्या करना है, हमने डेफिनेशन पहले तो आपको आनी चाहिए, व्हाट इज़ वन, हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन है बेटे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट एनर्जी की जो गेन होती हो या लॉस्ट होती हो जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो उस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, मैंने दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या डेफिनेशन बताई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो गेन हो रही हो या लॉस्ट हो रही हो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपने क्या करो, आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक चार्ज है डेट इज क्यू और वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको ड्राइव करते हैं हम इस इक्वेशन को। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको क्या कहा कि अब सपोज करो कोई भी चार्ज है क्यू मूव करता है जब पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, हम राइट करेंगे बेटे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इस चार्ज के ऊपर जो है वो नहीं होती, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसको हम जो एनर्जी गेन आ रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। इसकी समझ आ गई मैंने क्या कहा।
क्लियर है ना बेटे? आपने बिल्कुल ऐसी ही अपनी इक्वेशन राइट करनी है कि मैंने क्या कह दिया कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कैसे अपीयर होगा? वो अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को जब चेंज हम किस तरह से लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? 1E इंटू 1V। ठीक है, ये क्या है? आपका चार्ज था। तो हमने सपोज कर लिया एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज, ठीक है, 1E हम लेंगे और ये डेल्टा V हमने क्या ले लिया? 1V ले लिया। अब हमने चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1G पर कूलम। अभी V के लिए इक्वेशन हमने ड्राइव की थी ना, उसको यूनिट मैंने बताया था ना, जूल पर कूलम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटे? वही यूनिट यहाँ पे मैंने राइट किया। ठीक है, इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। डेल्टा के डॉट ई किसके इक्वल हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी से सी कट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा? जूल रह जाएगा। और 1 EV जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 ई के। ठीक है, यही चीज़ जो है हम लोग प्रूफ कर रहे थे, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, ये जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई है ना, दिस एनर्जी इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसको हम किस तरह से राइट करते हैं? EV के साइन से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कह लेंगे कि ये वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो या तो एक्वायर्ड होती है, या वो क्या होती है? गेन हो रही है, या वो लॉस होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर्स होता है बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है बेटे, ये एज इट इज़ ही आप लोगों ने कर लेनी है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसी के एंड पे यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी दी हुई है 9.6। A particle carrying a charge of 2E falls through a potential difference of 3 volt. Calculate the energy required by it. Q दिया हुआ है आपको, डेल्टा V दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटे वो किस फॉर्म में है? डैट इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चाहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? Q डेल्टा V के। Q की वैल्यू पुट करो, डेल्टा V की वैल्यू पुट करो, और इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या आई? 6 EV आ गई। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1 EV किसके इक्वल है? 1.6 के इक्वल है। तो हम 6 को EV के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे जो अब क्या यूनिट आ जाएगा? हमारा यूनिट आ जाएगा जूल। जब इसको EV के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 1 EV की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाएगा? आपका जूल आ जाएगा। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंप्लीट कर लिया। अगला टॉपिक जो है हमारा, डैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में बेटे कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, हमने आज कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं लास्ट लेक्चर में शुरू करवाया था, सिर्फ उसका यूनिट रह गया था, वो यूनिट मैंने आज कंप्लीट आपको करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपने जो है इसको अच्छी तरह से करना है। यहाँ पे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम लिख दो, पढ़ते जाते हैं। ये आपको इन इलेक्ट्रो encephalography, the potential difference created by the electrical activity of the brain are used for diagnosing abnormal behavior। ठीक है, ये एक सिंपल एक टेस्ट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ बेटे बनता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनती है किसकी? ब्रेन की। ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है किसी भी ब्रेन के एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरह के आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ECG जो है ये नॉर्मल है, जबकि ये क्या है? ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, इसको आपने ये सिंपल यहाँ पे आपको जो है वो बताया गया है। क्लियर है? इसी पेज के ऊपर अगर आप लोग आओ ना 200 पे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, पॉइंट टू पॉन्डर, व्हाई इज इट एडवाइज टू वियर रबर शूज़ वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, इसका आंसर बेटे आपने देना है। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आते होते हैं। सिंपली है कि वेयरिंग रबर सोल शूज़ वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से क्या आपको हेल्प मिलती है बेटे? इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट
फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज रबर इज़ एन इंसुलेटर, क्योंकि रबर के शूज़ जो हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और जब आपको पता है इंसुलेटर से जो है आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ग्राउंडिंग। क्लियर है? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।